आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 for 1.5 years at 4% per annum? The interest is compounded yearly and half yearly। ठीक है, चार ऑप्शन है। 2.04, ₹3.06, ₹8.30, ₹4.80। ठीक है, यहाँ पे एक आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है। क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, पहले समझा देता हूँ क्या है। ठीक है, 5,000 का अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, आप जो कहीं बैंक में जमा करने किसी को दे रहे हैं। ठीक है, कितने साल के लिए दे रहे हैं? 1.5 साल। ठीक है, 1.5 ईयर्स। कितने इंटरेस्ट पे? 4% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जब ये कंपाउंड हो रहा है ईयरली और हाफ ईयरली में, तो दोनों के बीच का अंतर बताना है हमें कितना है। ठीक है, अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं और ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो आपको इसका अंतर बताना है इस अमाउंट पे, इतने टाइम पीरियड पे, इतने परसेंटेज पे। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो हम यहाँ पे पहले लेट दी कंपाउंड, पहले हम ईयरली कंपाउंडिंग कर लेते हैं। ठीक है, ईयरली कंपाउंड करने पे कितना हमारा अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है कितना। ठीक है, ठीक है, तो हमारे ये प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000। ठीक है, 5,000 पे ये पहले साल है। ठीक है, पहले साल पे कितना का इंटरेस्ट लगा रहे हैं हम? 4% का। ठीक है, 4% का। तो 5,000 का 4% कितना होता है? 200, है ना। 5,000 का 4% होता है 200। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा 200, तो हो गया पहले साल के बाद अमाउंट हो गया 5,200। ठीक है, ये हो गया एक साल में इसको इतना रुपये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 1.5 साल की। ठीक है, तो ये तो एक साल हो गया, उसके बाद कितने बच गए 1.5 साल में होने में? 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा एक साल में? अगर 4% का इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, 4% पर एनम है ये। ठीक है, इंटरेस्ट क्या 4% एक साल का है, तो आधे साल का कितना हो जाएगा? 4% का आधा, 2%। ठीक है, तो अब ये इंटरेस्ट जुड़ गया है प्रिंसिपल अमाउंट में, तो 5200 हो गया, 5,200। अब इस पर कितना लगेगा? 2% और लगेगा आधे साल के लिए जो बचा है। ठीक है, 1.5 ईयर्स के लिए निकालना ना हमें, 1.5 साल का। तो हम 5,200 पे 2% का इंटरेस्ट लगाएंगे, तो कितना होगा 5,200 पे 2%? 104। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ देते हैं, 5,200 प्लस इस पे जो इंटरेस्ट है 104, 5,304। ठीक है, 5,000 अगर आप जमा करते हैं 1.5 साल के लिए 4% पर एनम के इंटरेस्ट दर पे, और कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली। ठीक है, एक साल बाद वो इंटरेस्ट जुड़ जा रहा है, तो आपको कितना मिलेगा? 5,304। ठीक है, तो ये हो गया ईयरली कंपाउंडिंग। ठीक है, आपको एक साल बाद इंटरेस्ट जुड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला? हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करनी है, तभी तो हमें इसका डिफरेंस पता चलेगा। तो हम हाफ ईयरली ये करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। ठीक, तो आपको हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करना है, तो आपको पता है कि एक साल को 2 टुकड़े में बांटना पड़ेगा। 6 महीने बाद उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट में, फिर 6 महीने बाद वो इंटरेस्ट जुड़ जाएगा उस अमाउंट में। ठीक है, तो ऐसे 3 बार होगा। तो आइए हम अब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया? 200 मिला है पहले साल में। ठीक है, और दूसरे साल में कितना मिला है? 104। टोटल इंटरेस्ट मिला है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 304। ठीक है, 304 कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रेड वाला आप जोड़ दीजिए। उसी तरीके से हम ईयरली कंपाउंडिंग भी, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग देखेंगे। तो हमें हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में कितने टुकड़े में हो जाएगा 1.5 साल? 6 महीने के टुकड़े हो जाएंगे। कितने? 1.5 साल को अगर आप 6 महीने के डिवीजन में करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करनी है, तो 3 टुकड़ों में बढ़ता है। तो पहला टुकड़े में कितना होगा एक साल में?
2% का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आधे साल की बात हो रही। जैसे कि हमने यहाँ पे आधे साल पे 2% लगाया था, उसी तरीके से अगर 4% एक साल का इंटरेस्ट है तो 6 महीने का कितना इंटरेस्ट होगा? 2%। ठीक है, तो 5000 में पहले साल में कितना लगा? 2% लगा, तो 5000 का 2% होता है 100। ये इंटरेस्ट इसमें जोड़ दिया प्रिंसिपल अमाउंट में, तो कितना हो गया? 5100। इस पर फिर 2% लगा 6 महीने बाद, तो कितना मिला इसको इंटरेस्ट? 102 रुपये मिला 5100 पे, ये जुड़ गया। ठीक है, अब कितना हो गया? 5202। अब जो बचा 1.5 साल का 6 महीना है, 1.5 साल पूरा होने में, उसमें फिर 2% लगा, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट लग रहा है और कंपाउंडिंग होती जा रही 6 महीने पे। कंपाउंडिंग होना मतलब इंटरेस्ट जुड़ जाता है। तो 5202 पे 2% लगा तो 104.04। ठीक है, ये इसका 2% है, जो ब्रैकेट में लिखा है 5202 का 2% 104.04। अब इसको जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 5306.04, ये अमाउंट आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 1.5 साल में जब कंपाउंडिंग की तो कितना CI आया। तो हम ये रेड वाला जो पोर्शन है, जो इंटरेस्ट है, हम इसको जोड़ सकते हैं। 100 प्लस 102 प्लस 104.04, 306.04। अब हमें देखिए अंतर बताना है इसका, जो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हुई है और ईयरली कंपाउंडिंग, इन दोनों में अंतर कितना आया है अमाउंट में, ये हमें बताना है क्वेश्चन में जो पूछा गया है। तो हमारा आ गया है CI डिफरेंस हाफ ईयरली माइनस ईयरली, क्योंकि हाफ ईयरली बड़ा है तो -304, तो कितना आ गया हमारे पास अंतर? 2.04। ऑप्शन ए ₹2.04। ठीक है, एक तो हमने ये इस तरीके से कर दिया। आप ये डायरेक्ट अमाउंट को भी घटा सकते हैं, जैसे 5306.04 माइनस 5304। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, तो आप ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5306.04 माइनस 5304। ठीक है, ऑप्शन ए। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। नेट परसेंटेज चेंज वाला मेथड, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब जैसे कि 5000 रुपीज़ ना मान के, ठीक है, आप प्रिंसिपल को 100 रुपीज़ एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रिंसिपल अमाउंट 5000 ना एज्यूम करके 100 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने दीजिए। तो पहले साल में कितना 4% लगा, एक साल में कितना लग रहा है? 4% इंटरेस्ट लग रहा है, और 6 महीने पे कितना लगेगा? 4 का आधा, है ना, क्योंकि एक साल में अगर 4% लग रहा है तो 6 महीने में कितना होगा? 2%, है ना, 2% मिला के तो पूरे साल में 4%, तो उसका आधा करेंगे तो 2%, है ना। तो 100 का 4% कितना हो गया? 104। ठीक है, 104। अब 104 का 2% कितना हो गया? 106.08। तो हम यहाँ से अब पता कर सकते हैं कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आया है। ठीक है, एक साल के कंपाउंडिंग में नेट परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। अगर एक साल में कंपाउंडिंग हो रही है तो नेट परसेंटेज चेंज के अंदर कितना आया? आप देख सकते हैं कि 100 से कितना बढ़ा है? 6.08 बढ़ा है ना। इतना जोड़ के ये इस पर बढ़त मिली है। ठीक है, तो आप परसेंटेज चेंज बता सकते हैं कि 6.08 का परसेंटेज चेंज आया है। तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आया है? ये अमाउंट माइनस ये करेंगे। ठीक है, 106.08 माइनस इनिशियल अमाउंट, तो क्या होगा? 6.08। ठीक है, मैंने यहाँ परसेंटेज डाल दिया है क्योंकि 100 पे चेंज कोई भी अमाउंट होता है, 6.08 का चेंज आया है, इसलिए डायरेक्ट परसेंटेज मैंने यहाँ पे डाल दिया। हालांकि ये आपका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 6.08 अगर आप 100 प्रिंसिपल लेते, लेकिन यहाँ मैंने परसेंटेज डाल दिया क्योंकि आप इसको अल्टीमेटली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6.08 परसेंटेज चेंज आया है 100 पे। उसी तरीके से हम हाफ ईयरली पे भी ले लेंगे। ठीक है, 100 मैंने अमाउंट मान लिया, 5000 की जगह मान लिया कि 100 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 2% चेंज का आया इसमें हाफ ईयर में। ठीक है, तो हाफ ईयर में इसका 2% का चेंज आया, मीन्स कंपाउंडिंग परसेंटेज रेट बढ़ा है 2%। तो 100 का 2% कितना होता है? 2 होता है, तो 102 हो गया। फिर आधे साल में इसका क्या हुआ? 2% फिर बढ़ा 102 पे, तो ये बढ़ के कितना हो गया?
4.04। फिर हाफ ईयर बचा, 1.5 साल होने में। देखिए ये टाइम पीरियड मैंने इसे लिखा हाफ ईयर, क्योंकि हाफ ईयर प्लस हाफ ईयर कितना हो गया, 1 साल, प्लस हाफ ईयर 1.5 साल। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है 1.5 साल की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 साल की बात हो रही है, हमें 1.5 साल की कंपाउंडिंग करनी है। ठीक है, हाफ ईयरली और ईयरली में। तो हमने ऊपर ईयरली की कर ली है, अब हाफ ईयरली की कर रहे हैं। तो ये 104.04 का 2% निकालेंगे तो 106.1208। तो यहाँ पे सिमिलर केस आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना चेंज आया, 6.1208% का चेंज आया है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज का साइन है तो 6.1208%। तो डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज कितना आया है दोनों में, हाफ ईयरली और ईयरली में। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है ओरिजिनल 5000। अब यहाँ पे आप इसका एक्चुअल अमाउंट लिख सकते हैं 5000। हमने नेट परसेंटेज चेंज तो निकाल लिया 100। ठीक है, नेट परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आप 100 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइनल आंसर निकालना है, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल का नेट परसेंटेज चेंज डालेंगे 5000 इंटू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल पे नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ सब्ट्रैक्ट होके। तो आप देखेंगे परसेंटेज से आप इसके 2 0 कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है 1/100 होता है। 00 कैंसिल कर दीजिए, तो 50 इंटू 6.1208 माइनस 6.08 आपका कितना बचा, 50 इंटू 0.0408। तो आपका ऑप्शन क्या है, ए आंसर होगा 2.04। ठीक है, ये एक ऑल्टरनेट मेथड और है। ठीक, इसके अलावा और भी मेथड है, वो भी हम देखते हैं। फार्मूला अप्रोच। ठीक है, फार्मूला, जो लोग फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो फार्मूला भी वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले कंपाउंड कैसे करते हैं, ईयरली करते हैं। ईयरली कंपाउंडिंग करने के लिए आपको पता है फार्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमें देखिए प्रिंसिपल दिया गया 5000, रेट दिया गया 4/100। ठीक है, तो कंपाउंडिंग यहाँ पे 2 बार हो रही है। ठीक है, कंपाउंडिंग यहाँ पे हमारे पास 2 बार हो रही है। एक तो ईयरली कंपाउंडिंग होगी तो रेट क्या होगा 4%, और उसके बाद फिर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, क्योंकि हाफ ईयर भी बचा है इसके बाद। तो 1 साल का कितना हो गया 1 प्लस 4/100, बचा आधे साल का 1 प्लस 4/2। 4/2 क्यों, क्योंकि आधे साल का है, आधे साल का कंपाउंडिंग जो हो रही है, तो 4/2/100। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 5000 इंटू 104 इंटू 102/10,000। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 5304। ईयरली कंपाउंडिंग करने पे हमारे पास अमाउंट आ रहा है 5304। उसी तरीके से हाफ ईयरली जब कंपाउंडिंग हो रही है तो हमारे फार्मूला में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए अमाउंट हो जाता है इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/2/100 टू द पावर ऑफ 2t। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी फार्मूला होता है तो ये रेट जो होता है हमारा एनुअल रेट होता है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 1.5 साल में कंपाउंडिंग हो रही है, यहाँ पे बोला हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, सॉरी 1.5 साल में कंपाउंडिंग नहीं, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। तो हाफ ईयरली जब भी कंपाउंडिंग होगी तो आपका रेट कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती तो R/4 हो जाता है। तो हमारे ये क्या है, रेट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है तो मीन्स रेट ये एनुअल होता है। ठीक है, तो अभी से हमें 6 महीने का रेट बनाना है, तो उसको क्या करेंगे 6 महीने का 2 से डिवाइड कर देंगे, तो रेट अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है इसलिए 2 टाइम पीरियड t। ठीक है, कितने टाइम पीरियड का। ठीक है, तो इसमें आप एक्चुअल टाइम पीरियड डालेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा 5000 है, 1 प्लस आर क्या था हमारा 4/2 2/100 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 1.5। 1.5 क्या है हमारा टाइम पीरियड, 1.5 साल में
कंपाउंड 1.5 साल टोटल टाइम पीरियड है, उसमें हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 5102 अपॉन 100 का होल क्यूब। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा लेंथी है, बहुत कैलकुलेटिव भी है। ठीक है, तो जो लोग फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मैंने बताया। ठीक है, हालांकि सजेस्ट तो मैं नहीं करूँगा कि फार्मूलाज आप यूज़ करें इसमें। तो आप देखिए इसमें आता है आपका, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5000 इंटू 102 इंटू 102 इंटू 102 अपॉन 10,000। तो आपका टोटल सिंप्लीफाई करने पर 5306.04। देखिए यहाँ पे हमें ये दो वैल्यू रिक्वायर्ड थी ताकि हमारा आंसर आता। अब इसमें ये बोले कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर वही जो पहले हमारा आया था 2.04। हाफ ईयरली CI माइनस ईयरली CI कितना हो गया 2.04। ठीक है, एक और मेथड हम दिखा देते हैं आपको नेट परसेंटेज चेंज का, जिसमें A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं नेट परसेंटेज चेंज के लिए। तो ईयरली में हमें दिक्कत नहीं है अगर आपको नेट परसेंटेज चेंज निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 साल की बात कर रहा है तो 1 साल का आपका परसेंटेज कितना लग रहा है 4%, और आधे साल का परसेंटेज कितना लग रहा है 2%। ठीक है, तो यहाँ पे 1% क्या है हमारा 4, बी क्या है हाफ ईयर का बचा हुआ 2%। तो आप इसको वैल्यूज़ में डाल दीजिए। 4 क्या है 1 साल का परसेंटेज, 2 क्या है हाफ ईयर का परसेंटेज। 4 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 अपॉन 100 इज इक्वल टू 6.08%। ठीक है, ये तो ईयरली कंपाउंडिंग में परसेंटेज चेंज आ गया 6.08%। जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही तो आपको 3 स्टेप में इसको करना पड़ेगा, 3 स्टेप में 2 स्टेप में करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे 3 साइकिल्स बनेंगी हाफ ईयरली की। 1.5 साल में कितनी साइकिल्स होंगी 6-6 महीने की। अब अगर 1.5 साल को 6-6 महीने में डिवाइड करेंगे तो टोटल 18 महीने होता है। 18 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो कितने में जाता है 3 से जाता है। तो मीन्स 3 बार आपकी परसेंटेज चेंज होता है 2%। तो यहाँ पे ए कितना है हमारा पहला परसेंटेज चेंज 2%। ठीक है, फिर बी क्या है 2% का है हाफ ईयरली प्लस ए बी तो 2 है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन 100। तो ये हो गया 2 साल, मीन्स 1 साल में नेट इफेक्टिव कितना चेंज हुआ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया 1 साल में जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। हमें 1.5 साल का निकालना है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे दोबारा इसी फॉर्मूले में डालेंगे जो आधा साल का बचा है उसके साथ। तो सेकंड स्टेप में ए हमारा क्या हो गया 4.04। ठीक है, इसका नेट परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का, तो 4.04 प्लस बी जो हाफ ईयर हमारा बच गया 1.5 साल में उसका 2 प्लस ए बी अपॉन 100 8.08 अपॉन 100। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया 6.1208 परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। तो ये जो आया है इन दोनों का नेट हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज इंटरेस्ट कितना है CI का अंतर 5000 प्रिंसिपल इंटू नेट परसेंटेज चेंज। तो 5000 इंटू जो 1.5 साल का हाफ ईयरली कंपाउंडिंग से आया है नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस 1 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.08% इज इक्वल टू 5000 इंटू 0.0408। हमारा आंसर कितना आ गया 2.04 ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये वेरियस मेथड्स मैंने बता दिए, जो आपको सिंपल लगता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो फार्मूला वाला अप्रोच हमने देखा कि कितना कैलकुलेटिव था, ज़्यादा उसमें मल्टीप्लिकेशंस थे। इसमें आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, जब आप 100 मान के निकाल सकते हैं, या तो 5000 को ही आपको थोड़ा सा कंपाउंडिंग आपको सीखनी पड़ेगी कि अगर आपको 1.5 साल का टाइम पीरियड दिया और 6 मंथ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग बोला है तो आपको 6-6 महीने में कंपाउंडिंग करनी है। मीन्स आपको 3 बार उसको रेट जोड़ जोड़ के सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करना है। ठीक है, इट इज़ जस्ट ए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बट विथ टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।